नीट का जो एग्जाम है बस आज से 45 दिन के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक ही दिन का पेपर है जो आपके फ्यूचर को के अगले 1 साल के बाद या अगले 3 साल आप क्या करने वाले हैं उसको डिसाइड करना है। ठीक, पहले भी पता है कि एनडीए जो भी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं वो लगभग 60 to 40% वेटेज रखती है 11th और 12th में। So that's why important is going to be more important as compared to class 11. हेलो स्टूडेंट्स, एज ए प्रॉमिस टू यू कि अब हम लोग जो है ना आपको बता के गए थे इंट्रोडक्शन वीडियोस में कि हम लोग बैकबोन ऑफ फिजिक्स जो कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम बोले थे कि आपको हम कराएंगे यहाँ पे, तो एज आई प्रॉमिस तो उस चीज़ को लेकर के हम लोग अपने पहले टॉपिक को जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपके फिजिक्स के लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए एंड दैट्स कॉल्ड योर डिफरेंशिएशन, उसको आज अभी इस वीडियोस में हम लोग पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। और एक चीज पहले बता दें, एज अ डिस्क्लेमर आप इसको कह सकते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी बहुत बताया था कि इन दिस वीडियोस वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द फाउंडेशन, ये नहीं कि चाहे कैसे डिफरेंशिएशन होता है, हम लोग ये करने नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ पे बेसिकली उसके फिजिकल अपीयरेंस को समझेंगे कि क्या कैसे एक्चुअल में डिफरेंशिएशन को आपको फिजिक्स में यूज करना होता है। Here we are not going to just understand कि अच्छा sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, उस पे क्वेश्चंस करेंगे, या फिर x to the power n का जो डिफरेंशिएशन आपको पता है n x n to the power n minus 1 होता है, तो उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, बट जो बेसिकली ये क्लास होने वाला है दैट गोइंग टू बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द डिफरेंशिएशन। सो जस्ट स्टार्ट किया जाए। उम्मीद है कि आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे और जस्ट जो भी बताया जाए ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड टू इम्प्लीमेंट द क्वेश्चंस। जैसे जरूरत होगी फिर हम क्या करेंगे कि इस वीडियोस के नीचे आपको क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चन जो आपके डिफरेंशिएशन के फिजिकल अपीयरेंस को क्लियर करेगा, वैसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आपके जस्ट जो कमेंट बॉक्स या ऊपर में जो लिंक होता है उसके साथ ऐड ऑन कर देंगे ताकि आप उसको वहां से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ। तो देखा जाए कि क्या मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन का और कैसे इसको आप फिजिक्स के क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करते हो। सो लेट्स स्टार्ट द डिफरेंशिएशन। देखिए, तो अगर आप डिफरेंशिएशन की बात करते हो ना, तो आपको मैथ्स में बताया गया होगा या तो आपने बेसिक ऑफ फिजिक्स पढ़ा होगा जिसको आप मैथमेटिकल फिजिक्स कहते हो, तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि देखो डिफरेंशिएशन ऐसे ऐसे किया जाता है। तो डिफरेंशिएशन को जैसे आपको पता है कि जोड़ का सिंबल ये होता है प्लस माइनस, और ये आपका फिर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। हमने लास्ट क्लास में जो आपका इंट्रोडक्शन था वहां पे बताया भी था कि इन सभी सिंबॉलिक फॉर्म जो आपको मैथ्स का दिख रहा है, यू नो वेरी वेल वेयर यू हैव टू यूज दिस सिंबल्स। आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि 10th तक में आप लगभग यही करते आ रहे हो। बट जैसे ही बात आती है क्लास 11th में डिफरेंशिएशन को करने का, उसको अप्रोच करना है कि कहां पे कैसे करना है, तो वहां पे आकर के थोड़ा फंस जाते हैं। तो पहली चीज तो ध्यान रखें, हमको तो ये पहले से ही मान के चल रहे कि आपको सब चीज बेसिक्स पता होंगे डिफरेंशिएशन के, बट फिर भी बहुत थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहे ताकि आपको पता चले यहाँ इसका क्या मतलब होगा। तो देखिए, डिफरेंशिएशन जैसे जोड़ घटाव माइनस और प्लस को सिंबलाइज किया जाता है, वैसे ही डिफरेंशिएशन का एक सिंबॉलिक फॉर्म होता है, उसको d ऑफ dx, और नीचे यहाँ पे फंक्शन होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये आपका d और dx जो होगा, तो एक चीज क्लियर कट ध्यान में रखना है कि जिस वेरिएबल का यहाँ पे आपको ये फंक्शन दिखेगा उसी का यहाँ पे डेरिवेटिव होगा। लाइक अगर यहाँ पे आपको sin x दिख रहा है तो नीचे पे आपको dx होगा, तो ये कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है। और फंक्शन बेसिकली आपको एज अ फिजिक्स स्टूडेंट 4 ही तरीके के बेसिक्स फंक्शन पढ़ने हैं, जिसमें से एक आपका हो जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर एक आपका होगा ट्रिगोनोमेट्रिक जिसको आपको याद रखना है। 6 के 6 फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस क्या होते हैं नहीं होते वो आपको पता होना चाहिए। तो वो सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो हम जस्ट कंसीडर करके चल रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशंस में सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 40 to 45 डेज रह गए होंगे, तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज आइडियाज होने चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक में डिफरेंशिएशन का कौन सा क्या फॉर्म होता है। लॉगरिथमिक हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, एक आपका अलजेब्रिक होता है, और फिर आपका एक फंक्शन जो होगा वो एक्सपोनेंशियल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें आपको पता है लॉगरिथमिक में log x जो होगा उसका डिफरेंशिएशन करते हो तो 1/x आता है। ट्रिगोनोमेट्रिक में जो 6 फंक्शन होते हैं उसका डिफरेंशिएशन जस्ट लाइक कंसीडर, यहाँ आपको वो पता होगा। अलजेब्रिक x to the power n जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। और एक्सपोनेंशियल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपके फंक्शंस होंगे और ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे डेरिवेटिव होता है। तो ये आप कह सकते हो कि दिस इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये डिफरेंशिएशन जिस फंक्शन का होगा वो बेसिकली 4 तरीके के फंक्शन आपको पढ़ने हैं, लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल। इसमें लॉगरिथमिक आपको पता होगा या तो आप ln x लिखते हो या फिर log x, दोनों में बस आपका बेस का फर्क हो जाता है। log में 10 बेस लिखते हैं, ln में बेस आपका ही एक्सपोनेंशियल होता है। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक में आपको पता है क्लास 10 तक में जितने फंक्शंस आपने 6 पढ़ रखे हैं वो सबका सब इसमें हो जाएगा। अलजेब्रिक में आप सीधा सीधा कह देते हो कि y जो f of x हो जाएगा
वो आपका बेसिकली x टू द पावर n के फॉर्म में होता है, और एक्सपोनेंशियल आपको तो पता ही, ठीक है, e टू द पावर x के फॉर्म में होता है। सो दिस इज योर बेसिक रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन। तो हम लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम लोग बेसिक्स पे डिस्कस नहीं करेंगे, हमें अब जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिफरेंशिएशन, कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन बताता क्या है और इसके फिजिकल अपीयरेंस क्या है। तो देखिए, अगर आप डिफरेंशिएशन की बात करते हो तो डिफरेंशिएशन का एक जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी पे हम लोग का पूरा काम चलेगा। तो जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करोगे तो वो सीधा कहता है कि कभी भी किसी फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, लाइक डिफरेंशिएशन मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन है, लाइक f of x ही मान लेते हैं, या f of x को आप y भी लिख सकते हो, तो dy by dx की बात करते हैं, जहां पे y जो है वो आपका f of x होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसका मतलब ये बताता है कि अगर आप y में चेंज करते हो, और याद रखना है ये चेंज जो होगा वो बहुत छोटा होगा, तो y में जब चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, with respect to x। तो चेंज इन y with respect to x, और याद रखना है कि ये जो चेंज होगा वो वेरी स्मॉल चेंज होगा, तो इस वेरी स्मॉल चेंज को x के रिस्पेक्ट में जो बताने का काम करता है वही डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस dy by dx, means that you will say that the change in y and that change should be very small। तो चेंज इन y किसके रिस्पेक्ट में? तो हमेशा याद रखिएगा दिस y should be function of that function जो यहाँ पे एज अ डेरिवेटिव आपने यूज कर रखा है, तो y should be function of x, तो ये डेरिवेटिव भी x होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा y sin थीटा, तो आप इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ध्यान रखना है जो फंक्शन होगा वही आपका डेरिवेटिव होना चाहिए, जिस भी फंक्शन के फॉर्म में हो, ये थीटा के फॉर्म में तो यहाँ पे थीटा होगा। सो दिस इज जो भी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, दिस इज नॉट अ स्मॉल स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के हेल्प से क्या होगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन फंक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन फंक्शन कहने का मतलब कि एक फंक्शन में एक से ज्यादा जो फंक्शन यूज होते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन आप कैसे कर पाओगे। तो काम करते हैं, हम लोग पहले थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं, एंड देन आफ्टर वी विल गो टू द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो फिजिक्स में आपका अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। तो बेसिक हम मानते चले कि आपको पता है जो आपके जोड़ घटाव गुना भाग u into v और u डिवाइडेड बाय v, इन सब के फॉर्मूलाज आपको अगर नहीं भी पता हो तो आपको बहुत इजीली आपके टेक्स्ट बुक से मिल जाएगा, जहां पे भी हो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें से अभी क्लास में आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पे जो फंक्शन होगा दैट शुड बी मैच्ड विद दिस फंक्शन। अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है तो यहाँ पे x होना ही चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको लिख भी सकते हो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन होता है मींस दैट चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। y का जो चेंज होना चाहिए, क्योंकि y जब तक x का फंक्शन नहीं होगा वो x के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर सकता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे जैसे आपका y चेंज होगा इसके रिस्पेक्ट में x में, तो उसकी वैल्यूज को बताने का काम डिफरेंशिएशन करता है। बट यहाँ तक में भी आपसे क्वेश्चंस नहीं बनने वाले फिजिक्स के। फिजिक्स के क्वेश्चन को बनाने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स मीनिंग। तो देखते हैं आगे। तो देखिए, इसके बाद अब जो है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे आप चेन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। चेन रूल मींस दैट जैसे भी हमने कहा कि जिसका भी फंक्शन हो डेरिवेटिव उसी का होना चाहिए। तो लेट्स सी, मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, लाइक क्वेश्चन आपका ये है जो आप फिजिक्स में देखते भी होंगे क्योंकि जस्ट आपका लगभग सारा सिलेबस खत्म हो रखा होगा। तो मान लीजिए y लिखा हुआ है sin 4 ओमेगा t। ये अगर आप थोड़े से सेल स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा y इक्वल्स टू sin 4 ओमेगा t, ये एक तरीके से आपके एसएचएम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपसे पूछा जा रहा है क्या, अब तो पहले देखिए आपको कभी भी जब भी इक्वेशन देखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिमाग में जाना चाहिए कि वो y जो कभी भी इक्वेशन लिखा जाता है तो हमेशा उसमें मिनिमम 2 वेरिएबल्स तो होने ही होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको ऐसे प्रोनाउंसिएट करेंगे कि y जो यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिख रहा है दैट्स डिपेंड अपॉन, ये y किस पे डिपेंड करेगा, तो याद रखिएगा sin तो फंक्शन है पर ये sin भी अब किस पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा आपका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है वो कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, मतलब ये आपका y sin का फंक्शन है और sin किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। तो जैसे जैसे आप टाइम की वैल्यू को चेंज कीजिएगा वैसे वैसे आपका y चेंज होगा। हर एक इक्वेशन में कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होंगे और वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। इफ यू गेट दैट रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स तो वहां से आपको सोचना थोड़ा आसान होगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि y जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, आप टाइम चेंज करोगे y चेंज होगा। सो दैट्स मींस आपको यहाँ से दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा अगर y का डिफरेंशिएशन जो कि y टाइम पे चेंज कर रहा है तो आप इजीली y को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप y को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y का डिफरेंशिएशन जो जाएगा वो टाइम के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि y जो है वो किसका फंक्शन है,
टाइम का फंक्शन, यानी कि dy बाई क्या लिखेंगे, dt, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ आप लिखोगे sin 4 ओमेगा t का dt के साथ हो जाएगा, ठीक है। ये अब आपको यहाँ पे हम क्या बताते हैं कि साइन के बाद जैसा कंप्लीट ये फंक्शन यहाँ होना चाहिए वो यहाँ पे लिखना चाहिए। डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक रूल है। लेकिन आपको t दिख रहा होगा, t यहाँ पे है, बट इसके साथ इसमें आप देखोगे ना तो एक्स्ट्रा टर्म आपको और भी कुछ दिख रहा है, दैट इज योर 4 ओमेगा। तो डिफरेंशिएशन का रूल ही कहता है कि अगर आपके पास साइन का जो जैसा फंक्शन यहाँ पे है वो नीचे कंप्लीट मैच होना चाहिए, यहाँ पे कंप्लीट मैच नहीं हो रहा है, तो आप करोगे क्या, थोड़ा सा इसमें बेसिक सा चेन रूल लगाओगे। वो चेन रूल क्या कहता है, कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4 ओमेगा टी जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप एक्स्ट्रा d 4 ओमेगा टी जो है वो आपको इसमें डिवाइड, डिफरेंशिएशन में डिवाइड करना होगा। और जो कि मैथ्स का बेसिक रूल कहता है कि आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, तो अगर आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट को डिवाइड किया है तो आपको फिर मल्टीप्लाई भी करना होगा और ये वाला टर्म एज इट इज यहाँ पे आपको उतार देना होगा। तो अब आपको पता होगा कि साइन ये टर्म और ये टर्म मैच कर चुका है, साइन का डिफरेंशिएशन आपको वैल्यू होगा कि साइन का cos हो जाता है, तो यहाँ पे cos ये जो होगा वो एज इट इज यहाँ पे उतार दीजिएगा, cos 4 ओमेगा, ठीक है, इनटू अब ये जो ओमेगा है ये बाहर की तरफ आ जाएगा बिकॉज़ दिस बिहेव लाइक अ कांस्टेंट टर्म। बेसिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन में फंक्शन के साथ होगा तो बाहर चला जाएगा। और सॉरी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आप 4 लिखना भूल गए हो तो यहाँ पे आप 4 लिखोगे, ठीक है। तो 4 ओमेगा टी dt, तो 4 ओमेगा बोथ बिहेव एज अ कांस्टेंट टर्म, आप उसको बाहर कीजिए और dt का dt के साथ डिफरेंशिएशन कर देंगे, बस हो गया। तो आपका dt का dt के साथ डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है ये 1 होता है, यानी कि फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा वो 4 ओमेगा cos 4 ओमेगा t हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक रूल फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। यहाँ पे आपने देखा 4 ओमेगा t के साथ रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट कर रहा था तो आपने t के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट किया। मान लीजिए कि अगर आपको कभी फंक्शन ऐसा दिखे y is equals to sin 4x square into log x, मान लीजिए कुछ इस फॉर्म में दिख रखा है। अब इस फॉर्म में अगर रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सब जो है वो x का फंक्शन है, साइन आपका इस पूरे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है जिसमें 4x स्क्वायर और log x है। और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अंदर की तरफ आपका दो अलग अलग फंक्शन है, जिसमें से एक आपका अलजेब्रिक है और एक आपका जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। मतलब अब ये दोनों भी जो है एज अ प्रोडक्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे ना सिर्फ चेन रूल लगेगा, आपको बेसिक रूल्स भी लगाने होंगे। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको पकड़ है, पहली चीज पहले दिखना होगा कि किसके रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है, और वो डिफरेंशिएशन आपको कैसे पता चलेगा, तो यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व देयर वेरिएबल्स कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर कट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x पे डिपेंड कर रहा है, मींस दैट y का डिफरेंशिएशन जाएगा वो x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन जाएगा। आप ध्यान रखिए, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन, आपको इक्वेशंस को देख करके ये पहले पता करना होगा कि वो जो इक्वेशन है वो किस वेरिएबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। लाइक यहाँ पे y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बट यहाँ पे y एज अ फंक्शन ऑफ x। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करोगे वो आपका x के रिस्पेक्ट में होगा। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो आपको चेन रूल लगाना चाहिए। ये दो चीज आप काम कर पा रहे हो तो आई एम डैम श्योर कि आपको एप्लीकेशन में कहीं दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजीली गेस कर पाओगे, जज कर पाओगे कि अच्छा कहाँ पे डिफरेंशिएट, कैसे, कितना, क्या करना है। खैर पहले इसको चेन रूल से देख लेते हैं एंड देन आफ्टर हम लोग सीधे आगे बढ़ेंगे, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए इसका कैसे होगा, तो आपको क्लियर है कि इसका भी आपको x के रिस्पेक्ट में करना होगा, यानी कि dy बाई क्या लिखोगे, dx। तो इधर भी आपको करना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ sin 4x स्क्वायर इनटू log x। इसको आप चाहो तो वन लाइन में भी कर सकते हो, बट कोई नहीं, आपका स्टार्टिंग होगा। जिन बच्चों को चेन रूल नहीं पता होगा उनके लिए हम बस बेसिक से कर देंगे, बिकॉज़ चेन रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे y है, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा चुका है, d of sin 4x स्क्वायर log x dx। अब देखो यहाँ पे हमने पहले ही कहा था कि आपको सबसे पहले यहाँ पे sin को डिफरेंशिएट करना है, तो sin को डिफरेंशिएट करना है तो इसके बाद वाला जो भी फंक्शन है दैट शुड बी मैच्ड विद द डेरिवेटिव, इसके x के साथ ही मैच करना चाहिए। यहाँ पे पूरा टर्म है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो दिक्कत हो जाएगा, मैच नहीं करेगा, दैट्स व्हाई आपको उसको मैच करवाना होगा। तो आप कैसे करोगे, तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 4x स्क्वायर इनटू log x, और यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन, ये जो पूरा टर्म साइन के अंदर वाला है वो यहाँ पे आप एज इट इज उतार दीजिए, तो 4x स्क्वायर इनटू log x, फिर इनको यहाँ लगाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर इनटू log x और बाय dx, ये आपका हो गया। तो आपको पता है कि साइन, ये अगर मान लीजिए थीटा है, यहाँ पे थीटा आ जाएगा, ये k है, यहाँ पे k हो जाएगा, जो भी वैल्यू मानोगे वो मैच कर जा रहा है। तो साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos होता है, पढ़े होंगे, तो इसको आप सीधा लिख दीजिएगा cos 4x स्क्वायर इनटू log x, ठीक है। फिर अगर आप इसकी बात करोगे तो अब इसका डिफरेंशिएशन आपको गेस करना होगा। देखिए ये दो अलग अलग फंक्शन है,
ना कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट फंक्शन। 4x² अलग फंक्शन, log x अलग फंक्शन। तो यहाँ से आपको थोड़ा इतना पता होना चाहिए कि now it behave like a u and this behave like a v, और u into v का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि 40-45 दिन बच गए हैं, तो इतना तो आपको सब आता होगा कि u into v का डिफरेंशिएशन क्या होता है। हम सीधे उसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी देख लीजिएगा, तो अगर आपने इसको u माना है ना, तो आपको पता है कि u into v में सबसे पहले u को बाहर करना होता है, तो आप u को बाहर कर सकते हैं और डिफरेंशिएशन किसका कीजिएगा, log x का, और log x का डिफरेंशिएशन आप सबको पहले से पता है 1/x होता है, हम सीधे कर दे रहे हैं। फिर प्लस अगली बार आप log x को बाहर करोगे और 4x² का जो आपका डिफरेंशिएशन होगा, 4 एज अ कांस्टेंट है, 2x का x² का कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, यानी कि 4 into 2x। तो ये फाइनल आपका कुछ तैयार हो जाएगा रिजल्ट इस डिफरेंशिएशन का। तो अभी तक के लेक्चर्स में हम लोग बस इतना ही सीखे हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, मींस दैट आपको इसमें एक फंक्शन दिया रहेगा, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कि वो फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, देन आफ्टर यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, जो भी वेरिएबल है उसका। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हम, जिसमें से एक में आपका टाइम पे डिपेंड कर रहा है और दूसरे में x पे डिपेंड कर रहा है। तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि हमेशा डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा या फिर हमेशा डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे, हो सकता है कि कभी-कभी आपको डिफरेंशिएशन हाइट के साथ करना पड़ जाए, हो सकता है कि कभी-कभी आपको डिफरेंशिएशन चार्ज के साथ करना पड़ जाए। तो ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप इक्वेशन बना रहे हो तो वो इक्वेशन क्लियर कट आपको कहीं ना कहीं हिंट आउट करेगा कि अच्छा ये गिवन फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है। एंड वंस यू गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेरिएबल्स जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, यू हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल y t by x। तो ये आपका बेसिक हो गया पहला चीज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, क्योंकि इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बिहाफ पे आप इसके पहले एप्लीकेशन को गेस कर सकते हैं। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था y में चेंज आपको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, y किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका वो पहला के दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो गया। और तीसरा चेन रूल। तो चेन रूल आपको जो अभी दो क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं, डिस्क्राइब द चेन रूल, जिसके हेल्प से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने बेसिक सीखा है। अब हम लोग चलेंगे डिफरेंशिएशन के बेसिक जो मीनिंग्स होते हैं, जिसको आप कहते हो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जहां से आप इसके तीन अलग अलग एस्पेक्ट को जानिएगा जो आपको फिजिक्स में यूज होगा फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। नीट में पिछली बार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, दैट नॉट जस्ट ओनली चेक देयर डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन, जो चेक रूल पे था, आपको फिजिकल मीनिंग को भी चेक कर रहा था कि क्या आपको डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग आता है या नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको वन बाय वन हम लोग फिलहाल यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के जाते हैं हम लोग सीधे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे। सो लेट्स सी क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। सो देखिए, जो कि फिजिक्स की बात चले तो फिजिक्स में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है आपका एक टाइम। आपके लाइफ में भी होता है टाइम का इंपॉर्टेंस, ठीक है। एक बार गया तो फिर नहीं आएगा। वही बात कुछ फिजिक्स में भी है। जो हम लोग के डे टू डे लाइफ में टाइम का इंपॉर्टेंस है ना सर, द सेम इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इन फिजिक्स। जैसे जैसे आपको अपने डेली लाइफ में टाइम को आप डील कर रहे हो ना, वैसे आपको फिजिक्स में भी डील करना होगा, ठीक है। तो टाइम जो है जैसे यहाँ इंपॉर्टेंट है वैसे इसमें भी इंपॉर्टेंट है, तो टाइम को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चूंकि हमने पहला एप्लीकेशन की बात करें, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन की बात चल रही है, तो इसमें देखिए जो पहला एप्लीकेशन है वो पहला एप्लीकेशन कहता है कि ये आपको रेट मेजर की बात करता है। और जहां कहीं भी आपका रेट मेजरमेंट आ गया, मींस दैट आपको ध्यान में रखना है कि अब आप उसको कहीं ना कहीं टाइम के कंटेक्स्ट में डील करना होगा ऑलवेज। अगर आपको रेट मेजरमेंट की बात आ रही है, मींस दैट यू हैव टू डील दैट फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन का पहला मेजर एप्लीकेशन ही होता है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी भी फंक्शन को चेंज करते हो तो वहां पे आप उसके रेट को मेजर करने लग जाते हो। और फिजिक्स में आपको पता है कि ऐसे तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको क्लास 11 के स्टार्टिंग में मिलते हैं। इसके अलावा जब आप क्लास 12 में भी जाते हो तो बहुत जगह आपको क्या करना होता है, टाइम को यूज करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस रेट मेजरमेंट को देखते हैं कि फिजिक्स में किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि अगर आप रेट मेजरमेंट की बात करें तो पहला चीज तो याद रखना है कि बताता क्या है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, यू डोंट हैव टू जस्ट कंसीडर एनी फंक्शन हो सकता है यहाँ पे, और उस फंक्शन को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये याद रखिएगा dy by dt जो होता है वो आपका बताएगा क्या, अगर इसको प्रोनाउंशिएट कीजिएगा तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। y कोई भी फंक्शन हो सकता है, बस उसको अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करा दीजिएगा तो आपका क्या होगा कि वो आपको रेट मेजर के बारे में बताएगा। तो आपको डे टू डे लाइफ में थोड़ा ध्यान में रखना होगा। जैसे पहला एप्लीकेशन जो आपका फिजिक्स में होता है जिसमें से आप जैसे मान लीजिए आपको एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करता है,
फॉर एग्जाम्पल। और डिस्प्लेसमेंट अगर किसी कंटेक्स्ट में आपका टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लाइक ऐसे मान लीजिए लिख दीजिए x = 12t² + 5t। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि अगर x डिस्प्लेसमेंट की बात करें और ऐसा इक्वेशन लिखा है, तो इक्वेशन को देख करके ही आपको पता चल जा रहा है कि अच्छा यहाँ पे x जो है दैट गोइंग टू डिपेंड्स अपॉन टाइम चेंज करेंगे तो आपका x चेंज होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स में और होता है कि कभी भी क्वेश्चन जब आप रीड कर रहे हो तो उसमें कुछ लिखेगा आपको टाइम के रिगार्डिंग, और इसमें अगर कह दिया कि ऑब्जेक्ट मोशन हैज स्टार्टेड या कोई भी चीज अगर किसी टाइम पे स्टार्ट हो रही है तो स्टार्टिंग टाइम हमेशा याद रखिएगा आपको 0 लेना होता है। अगर क्वेश्चन में कहीं लिख दिया तो कभी भी स्टार्टिंग टाइम अगर दिया हुआ है तो वो स्टार्टिंग मोशन लिखा हुआ है तो याद रखिएगा बेसिकली कहा क्या कि आपका स्टार्ट किया है एट दिस मोमेंट, तो जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो ऑलवेज हम लोग 0 लेके चलते हैं। वैसा नहीं कि तुम 12 बजे पढ़ो तो कहोगे सर स्टार्टिंग टाइम तो हम 12 बजे लेकर चलेंगे या 1 बजे लेकर चल रहे हैं, ऐसा है। क्वेश्चन को रीड करने के टाइम के हिसाब से अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि स्टार्टिंग टाइम 0 है, मींस दैट यू हैव टू कंसीडर इनिशियल स्टार्टिंग टाइम 0। तो यहाँ देखो x जो है 12t² + 5t, इसमें काम करते कुछ ऐड भी कर लेते हैं, लाइक +6 मान रहा है। अब इसमें देखो क्या है, जैसे जैसे t की वैल्यू चेंज करोगे एक्सचेंज होगा। मान लो यहीं से किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया गया कि सर बताइए कि t = 0 पे उसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा। आप बहुत आसानी से बता सकते हो, t का वैल्यू आपको बोला है स्टार्टिंग टाइम पे, स्टार्टिंग पोजीशन पे, तो आपको t का वैल्यू 0 पुट करना है, यहाँ 0 रखोगे, ये 0 आपका 6 बच जाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट हो, जैसा भी उसका ट्रैजेक्टरी हो, पाथ का, डिस्प्लेसमेंट का, डजंट मैटर, बट ये कंफर्म है कि उसका x कोऑर्डिनेट जो रहा होगा, वो x पोजीशन जो रहा होगा वो 6 मीटर का होगा। ये मीटर सेंटीमीटर व्हाटएवर जो भी यूनिट में दिया है। तो ये आपका इस तरीके से होगा। मान लीजिए टाइम आपको 1 सेकंड बताओ, पूछ दिया 1 सेकंड में बताओ पोजीशन क्या है, जो कि x कंप्लीटली 1 पे डिपेंड कर रहा है, आप वहां से पे एक रख करके उसकी पोजीशन को निकाल सकते हो। तो ये आपका हो गया पोजीशन किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो आपने अगर पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसमें बोला जाता है क्या कि जो वेलोसिटी होता है दैट इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो जैसे आप रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन की बात करते हो, मींस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट dx/dt। देखिए रेट इन चेंज, क्योंकि x डिपेंड्स अपॉन टाइम, ने पहले क्या था कि आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना होगा, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो dx/dt जब लिखिएगा तो ये आपको दे देगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब हो गया यहाँ पे चेंज इन पोजीशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो आपको वेलोसिटी देगा, ये वेलोसिटी जो होगा वो आप इसको इंस्टेंटेनियस कहोगे। इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब कि आप जो जिस भी टाइम पे, क्योंकि आप ये करने के बाद लाइक मान लीजिए डिफरेंशियल x इतना दिया हुआ है, इसकी वैल्यूज को यहाँ पे रखोगे x की जगह पे, तो आपका x है 12t² + 5t + 6 डिवाइडेड बाय dt। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो जो भी डिफरेंशिएशन आएगा वो जो भी क्या मान ही लेते हैं, तो यहाँ से आप कीजिएगा तो 12 × 24t + 5, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको पता है 0 हो जाएगा। तो ये आपको वेलोसिटी देगा। तो अब तुम देखोगे ना, तो वेलोसिटी भी अगर आप रीड करोगे तो नाउ वेलोसिटी इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम है। और अगर इसमें तुमसे पूछा जाए कि इनिशियल वेलोसिटी बताइए, इनिशियल पूछना है, मींस दैट कंफर्म टाइम 0 होगा, टाइम 0 रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से तुमको पहले डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को बनाने का मतलब यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चंस में अगर वेरिएबल्स आपका दिख रहा है कि एक फंक्शन दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो उसमें आपको वहां से पता चल जाएगा कि आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आपको टाइम बिहाफ ऐसा कुछ दे जिसमें x डिपेंड करेगा टाइम पे या वेलोसिटी डिपेंड करेगा टाइम पे, तो आप वहां से डिफरेंशिएशन आपको यूज करना होगा। तो हम बात कहां से चले थे, तो हम लोग स्टार्ट किए थे पहला एप्लीकेशन रेट मेजरमेंट। तो रेट मेजरमेंट में ध्यान रखना है कभी भी आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर्टिकुलर मोमेंट पे वेलोसिटी पूछे तो dx/dt करना है, या पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछे तो एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका हो जाएगा dv/dt, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो कभी भी रेट की बात करें, क्वेश्चन में लिखा है कि यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज, तो आप कंफर्म वहां पे रहिए कि मतलब डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन वहां यूज होगा एंड दैट इज द डिफरेंशिएट टू दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपका बेसिक हो गया, इसमें dx/dt वेलोसिटी देगा, dv/dt एक्सेलरेशन देगा, और उसमें आपको x पोजीशन पता होना चाहिए, बट पोजीशन शुड बी फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम का फंक्शन होगा तभी हो पाएगा, बट ऐसा हमेशा सही नहीं है, वो पोजीशन का फंक्शन आपका चेंज भी कर सकता है। आने वाले कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे आप एक पैरामीटर का यूज करके दूसरे पैरामीटर्स में कन्वर्ट हो सकते हो। क्या सो दिस इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन जहां पे आप रेट मेजरमेंट की बात करते हो। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जहां पे आप रेट मेजरमेंट का यूज करते हो, लाइक पावर। कभी भी आपको पावर यूज करना होगा तो आप सीधा वहां लिखते हो dw/dt। वर्क को अगर आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हो तो रेट ऑफ पावर आपको वहां से पता चल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अलग-अलग जगह जो है वो आपका क्या ये वाला एप्लीकेशन यूज होता है। दैट इज नॉट अ सर्टेन कि नहीं हम कैलकुलेटिक्स पढ़ रहे हैं तो यही यूज होगा, ये होल फिजिक्स में आपका कहीं भी यूज हो सकता है। किसी भी फंक्शन को कह दिया कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ योर रेट मेजरमेंट। सो नाउ अब हम लोग करेंगे क्या कि इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से
अभी जो आपने फर्स्ट एप्लीकेशन जो देखा डिफरेंशिएशन का, जो आपके रेट मेजरमेंट की बात करता है, उस पे प्रीवियस इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका अप्रोच क्या होगा, क्योंकि जस्ट अभी हम आपको बता चुके हैं डिफरेंशिएशन का मतलब आपको जैसे ही बोला जाए मींस दैट कभी भी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब वो आप रेट मेजरमेंट की बात करते हो, तो इस पे भरे रहते हैं क्वेश्चंस। अगर आप मेंस की बात करोगे तो नीट में भी इस पे बहुत ठीक ठाक क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे आपके क्वेश्चंस रहेंगे जस्ट देखा जाए तो एक जो क्वेश्चन है लाइक आपका कुछ क्वेश्चन ये रहा, जैसे t इक्वल आपका दिया हुआ, ये क्वेश्चन जो अभी हम आपको लिख रहे हैं ये आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा, तो आप वहां से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ ये है, क्वेश्चन हम रीड करते रहेंगे। क्वेश्चन बोला है द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस। देखो जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो खुद ही वो बोल रहा है द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड पोजीशन, x की बात कर रहा है, तो मींस दैट वहां पे x या t जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करने वाला है। तो जैसे ही आपको कहीं पे भी, हम ये नहीं कह रहे कि आप काइनेमेटिक्स को डील कर रहे हो तो वहां पे आप 11 12 के किसी भी चैप्टर को पढ़ो, अगर वहां पे ऐसा कुछ रिलेशन लिखा हुआ है कि फला फंक्शन इज गोइंग टू बी डिपेंड ऑन दैट फंक्शन, मींस दैट आप ध्यान में रखिएगा वहां पे कहीं ना कहीं आपका डिफरेंशिएशन का इनपुट आना ही आना है। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये कहा है रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस x इज गिवन एज t इज इक्वल्स टू अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा इनटू x, वेयर अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट। ये भी मेंशन कर दिया आपको कि अल्फा और बीटा जो है ये दोनों का दोनों फंक्शन आपका कांस्टेंट है। देन आपने पूछा ये है द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि बताइए कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा। तो एक चीज देखो, क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आपको क्लियर किया है कि पहली बात तो t गोना डिपेंड अपॉन x, पहला चीज क्लियर है। व्हेन इट गोना डिपेंड अपॉन x मींस दैट आपका डिफरेंशिएशन का इनपुट आएगा, और डिफरेंशिएशन का इनपुट में कैसे आएगा, तो जस्ट हमने आपको दिमाग में रखना डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है द चेंज इन अ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर फंक्शन, नॉट अनदर फंक्शन, अनदर वेरिएबल। तो वो होगा, तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि अच्छा है इस फंक्शन में क्या है कि जो पोजीशन है नाउ गोना डिपेंड अपॉन टाइम। अब पता है जब क्वेश्चन को पढ़ो तो आप क्वेश्चन को कुछ इंप्रोवाइज भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से नहीं सेट होता है सर, इट इज जस्ट इंप्रोवाइजेशन कि अच्छा एक पर्टिकुलर थिंग्स में कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करेगा या फिर सबट्रैक्ट करेगा और फिर एक नया क्वेश्चन तैयार होगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कीजिएगा तो लगभग एक पर्टिकुलर टॉपिक से इसी तरह से क्वेश्चन तैयार होते हैं, और इसका भी हम आपको प्रूफ भी देंगे, बट पहले इस क्वेश्चन को कर दिया जाए। तो इस क्वेश्चन में देखोगे तो t आपका लिखा हुआ दैट गोना डिपेंड अपॉन x स्क्वायर इनटू x। पहला क्वेश्चन अगर मान लीजिए वैसे क्वेश्चन ये है, यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। तो ये तो कंफर्म है कि आपको करना क्या होगा, किस गिवन फंक्शन जो पोजीशन है या टाइम है डिफरेंशिएट करना होगा। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये कहां से पता चला आपको, तो चूंकि x यहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ये चेंज कर रहा है, मींस दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नॉट विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आप कीजिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कर वो भी सकते हो बिकॉज़ टाइम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, लेकिन वहां से आपको ये जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी चाहिए यहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो चूंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बोथ स्टेट द चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स व्हाई यू हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दोनों तरफ हम सबसे पहले टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्यों कर रहे हैं ये आपको बता चुके हैं, बिकॉज़ डिफरेंशिएशन हैज अ मीनिंग टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होता है पहले मीनिंग के हिसाब से। तो ये आपका एप्लीकेशन ध्यान में रखना होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ t का dt के साथ करोगे इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा इनटू x का t के साथ कीजिएगा। तो आपको पता है पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन में कि सेम फंक्शन था उसके साथ dx का dx के साथ 1 होता है, तो dt के dt के साथ ही आपका डिफरेंशिएशन जो होगा वो 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू। अब ये आपका सिंपली u प्लस v पे चला गया। बहुत ही बेसिक से इसमें तोड़ के बता रहे, क्योंकि पीछे वाले एक्सरसाइज में पिछले वाले वीडियोस जो भी आपको दिखा होगा उसमें कहीं पे भी हमने ब्रेकआउट नहीं किया है, ठीक है, कि कैसे आप डिफरेंशिएशन करते हो। तो जहां पे थोड़ा बेसिक से देखिए तो ये आपका जो चला जाएगा वो u प्लस v के फॉर्मेट में जाएगा। तो आपको पता है कि सबसे पहले u को बाहर निकालेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dt, फिर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बीटा इनटू x विद रिस्पेक्ट टू dt। ये आपको पहले से पता होगा, बहुत सिंपल है, u इनटू u प्लस v। सॉरी, अब इसमें देखो अल्फा इज जो कांस्टेंट, क्वेश्चन जैसे आपको बोर्ड वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आपको पता है कि अल्फा कांस्टेंट है और इन डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म को बाहर जाना होता है। तो आप अल्फा को यहां से पहले बाहर निकालोगे, दिस इज योर dx स्क्वायर बाय dt, फिर प्लस यहां से बीटा बाहर जाएगा और dx बाय dt। तो अब आपको सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट, यहां पे अभी नहीं डिफरेंशिएट होगा क्योंकि आपको पता है सीधे बता रहा है dx बाय dt। और अगर आपको थोड़ा सा पीछे वाले वीडियो में देखा होगा तो पोजीशन का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन क्या देगा, ये वेलोसिटी आपका सीधे सीधे हो जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी तक पहुंचना था आपको, तो सीधे सीधे आपका वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे भी आपका 1 है। अब इसके बाद कहेंगे क्या कि अल्फा लिखा हुआ है
अब dx स्क्वायर बाय dt करते हैं, तो dx स्क्वायर बाय dt का डिफरेंशिएशन करोगे तो x टू द पावर n, फॉर्मूला आपको पता होगा, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है वो nx n - 1 होता है। तो यहां से आप इसको यूज कीजिएगा तो 2x2 - 1 प्लस बीटा इनटू dx बाय dt आपका v हो चुका है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपका x स्क्वायर है, जिस अभी हमने कहा था कि दैट्स व्हाई चेन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये x है, ये t है, आप यहां इसको डिफरेंशिएट ऐसे नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा हम इसको पीछे चलते हैं और इसमें आप देखोगे तो डिफरेंशिएशन करने के लिए ये x है तो नीचे x मैच करना चाहिए, तो x स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे dx, और फिर आपको dx अगर नीचे डिवाइड में है तो आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा, जैसे अभी बताए थे। तो dx डिवाइड में किया, x मैच कर चुका है ना, यहाँ पे डिवाइड में किया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, और ये dt एज इट इज यहाँ पे उतार दीजिएगा प्लस बीटा इनटू क्या हो गया v। इसके बाद इसको आगे देखते हैं, तो इस आगे में आपको क्या लिखेगा कि 1 आपका यहाँ पे है इज इक्वल्स टू अल्फा, तो आपका रहेगा, ठीक है, जो अल्फा है, और x स्क्वायर का dx के साथ करोगे अभी पता है, इसका सिंपली इसको अप्लाई कीजिएगा तो 2 बाहर चला जाएगा, 2x2 - 1 और इनटू dx बाय dt आपका v हो जाएगा प्लस बीटा इनटू v। तो 1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे v आपका, इसको थोड़ा आप ऐसे कर सकते हो, अल्फा 2x2 बाहर चला जाएगा और x बचेगा इनटू v प्लस बीटा इनटू v। तो आपका यहाँ पे v और v देखोगे कॉमन हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू आप लिखिएगा v 2 अल्फा इनटू x प्लस बीटा। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, डिफरेंशिएशन देखो यहीं पे खत्म हो गया। जो आपका ये वाला स्टेप है ना, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, इसके बाद आपका बेसिक कैलकुलेशन है। आपने अल्फा जो कांस्टेंट था उसको बाहर किया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका 2x हो गया, तो इसको यहाँ पे लिख दिए हैं, और ये जो एक्स्ट्रा dx बाय dt बचा ये फिर से आपका v हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने v उतार दिया, बीटा इनटू v, तो कह रहे हैं v आपने कॉमन ले लिया, तो आप वेलोसिटी तक तो से पहुंच चुके हो। तो जो आपका और वेलोसिटी बराबर आप यहाँ से जो लिखोगे हो जाएगा 1/2 अल्फा इनटू x प्लस बीटा। सो आप इसके इक्वेशन बना कह सकते हो। तो क्वेश्चन आपका ये था कि पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था, आपने बेसिक डिफरेंशिएशन के फर्स्ट रूल को यूज किया, रेट मेजरमेंट को, उसका यूज करके आपको यहाँ से वेलोसिटी मिल चुका। बट क्वेश्चन वाज आस्किंग द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो अभी आपको एक्सेलरेशन तक पहुंचना होगा, और वो एक्सेलरेशन तक आप कैसे पहुंचोगे, तो आप कहेंगे क्या कि ये आपको जो वेलोसिटी दिख रहा है, इस वेलोसिटी को फर्दर आपको टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो वेलोसिटी जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो दैट इज द अप्रोच। आप यहाँ पे दो तरह से आगे बढ़ सकते हो, अगर आपका डिफरेंशिएशन पे कमांड है तो, और नहीं तो टाइम के रिस्पेक्ट में भी आप करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल अभी एट दिस मोमेंट हम लोग इसको टाइम के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करके इसका रिजल्ट गेन करते हैं, एंड आई विल सी यू कि कैसे आप इसको x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि तुम अगर देखोगे तो ये वेलोसिटी जो है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी तो आप बताते हैं कि जिस पे डिपेंड करेगा उसके रिस्पेक्ट में करना है जी, ऐसा करते ही हैं, यहाँ पे भी कर सकते हो। बट चूंकि अभी हम बताएं कि यू हैव टू रीच आउट एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन तक जाना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, आप इजीली एक्सेलरेशन तक पहुंच सकते हो। या एक और रास्ता है, वो क्या है, वो कुछ देर के बाद हम लोग बात करते हैं, पहले इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको जब आप दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपका हो जाएगा dv by dt इज इक्वल्स टू, ध्यान रखिएगा इसमें होल पावर आपका 1 है, इस पूरे को आप ऊपर लेके चले जाएंगे, तो डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा 2 अल्फा इनटू x प्लस बीटा होल पावर -1 by dt। तो जब तक आपका चेन रूल पे बहुत अच्छा कमांड नहीं है, यू कांट डू द क्वेश्चन इजी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। सो इसलिए चेन रूल बहुत जरूरी है। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चेन रूल, ठीक है। जैसे जैसे वीडियोस की रीच आप तक पहुंचेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो आपके प्रोवाइड जो किए जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे। बस अभी फिलहाल इसको देखो कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो आपको पता है dv by dt, जस्ट अभी पढ़े हम लोग, आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आकर के फंसेगी, क्योंकि सर देखिए आपका ये पूरा टर्म लिखा हुआ, यहाँ पे टाइम है, अब डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो दैट व्हाई यू हैव टू कमांड ऑन योर डिफरेंशिएशन, एंड स्पेशली चेन रूल जो होता है। एप्लीकेशन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको बताएगा कि कैसे अप्लाई करना है, तो उससे पहले चेन रूल आना चाहिए। तो अगर आपको चेन रूल का आइडियाज नहीं है एंड यू आर लुकिंग फॉर मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेन रूल, तो आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियोस बेस्ड ऑन द चेन रूल, जिससे आपको इजी होगा डिफरेंशिएशन को करना। फिलहाल यहाँ पे देखो कि कैसे होगा। तो ये आपका क्या है कि d of 2 अल्फा into x प्लस बीटा, इसको डिफरेंशिएट करना था। तो इसमें देखोगे तो सिर्फ x आपका फंक्शन है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये टर्म आपका नीचे एकदम मैच करना चाहिए। तो आप करोगे क्या कि एज इट इज इस टर्म को नीचे उतार दीजिएगा। तो 2 अल्फा x प्लस बीटा, अब यहाँ पे डिवाइड की हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 अल्फा x प्लस बीटा और डिवाइडेड बाय जो dt था, आप यहाँ पे dt पुट कर दो, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन में उधर स्पेस दिख रहा है, तो इधर इरेज कर देते इसको, उधर पूरा खाली, उधर ही शर्ट। तो अब यहाँ तक में आपका हो चुका है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को हम लोग इधर डिस्कस करेंगे, इस तरफ। ध्यान रखिएगा जब आप इसको नोट कर रहे होंगे तो पहला पार्ट आपका ये है, दिस इज योर सेकंड पार्ट एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट, जो हम लोग फिलहाल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो देखो आपका एक्सेलरेशन आ चुका है, a इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि होल पावर पे -1 किया हुआ है, तो -1 किया हुआ है, तो अभी जस्ट आप अगर इस फॉर्मूले को यूज करोगे, थोड़ा बहुत यूज टू हो गए होगे इस फॉर्मूले का, तो आपको पता है सेम टर्म है, इट कैन बी ट्रीटेड एज होल पावर -1 और ये पूरा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -1 आपका आगे चला आएगा, ठीक है। और जो 2 अल्फा x प्लस बीटा है, -1 कीजिएगा तो ये -2 हो जाएगा, और इनटू, अब इसके इन साइड में जाके जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका 2 अल्फा तो कांस्टेंट है, dx by dt आपका v प्लस 0, ये कुछ आपका बच जाएगा। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा इनटू x प्लस बीटा का होल स्क्वायर इनटू 2 अल्फा इनटू v। तो a इज इक्वल टू जो आपका आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय, और आपको पता है यहाँ पे कहीं हम लोग लिखे हैं कि जो आपका v जो है वो 1/2 अल्फा x बीटा टू द पावर 1 है, तो यहाँ पे आप इसको वैसे लिख सकते हो -1 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा x प्लस b। ये टर्म जो आपको दिख रहा है 2 अल्फा v को एज इट इज आप यहाँ पे उतार दोगे, ठीक है। अब अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो a इज इक्वल टू जो आ रखा है -1 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा x प्लस बीटा का होल पावर 2, और ये आप अगर इक्वेशन 1 को ध्यान से देखोगे ना तो ये आपका सीधे सीधे v दिख रहा है, क्योंकि यू हैव टू गेन अ रिलेशन बिटवीन a टू v। तो आप करोगे क्या, आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a इज इक्वल टू -1 तो रहेगा ही, ये पूरा टर्म आपका जो होगा वो v होगा 2 अल्फा और इनटू v, यानी कि a इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 अल्फा और ये आपका जो आ जाएगा वो v स्क्वायर होगा। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद द वेलोसिटी, और ये आपका जो ऑप्शंस है उस ऑप्शंस में हिसाब से अगर देखिएगा, वेट यहाँ पे स्क्वायरिंग है, उस स्क्वायरिंग हम लोग का रह गया, तो ये आपका v स्क्वायर होगा और ये v स्क्वायर इनटू v जो होगा वो v टू द पावर 3। तो अगर आपके पास जो ऑप्शंस होगा उस ऑप्शंस में ये जो है आपका b है, ठीक है। सो b इज योर करेक्ट आंसर, जहां पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ कुछ इस तरह से रिलेटेड है। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि अगर आपको कभी भी कोई भी फंक्शन टाइम और x के साथ दिया हो तो व्हाट शुड बी द अप्रोच रिगार्डिंग योर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम लोग अभी यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपने दिखा कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, और कभी भी एक फंक्शन दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर चेंज कर रहा हो तो आपको उसमें हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगा उसके साथ डिफरेंशिएट करना है। बेसिकली ये तो एक इंफॉर्मेशन होगा, बट इस क्वेश्चन में चूंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साथ रिलेट करना था, दैट्स व्हाई हम लोग इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट किए। सेम क्वेश्चन यहां से आप वेलोसिटी का एक्सेलरेशन तक पहुंचने का एक और रास्ता हो सकता है, उसको हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे करेंगे दूसरे तरीके से, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को आप कितने तरीके से कर सकते हैं ये जानना ज्यादा जरूरी है। सो हम लोग फिर से क्वेश्चन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो लास्ट क्वेश्चन आपने बनाया था उसमें वेलोसिटी से, चूंकि क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग जो किए हैं ना वहां पे आपने वेलोसिटी को जो डिफरेंशिएट किया है वो टाइम के रिस्पेक्ट में किया है, ठीक है। तो चूंकि आपको अभी जस्ट बताया भी था कि चूंकि पहला जो एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का दैट इज योर रेट मेजर, जिसमें आपको टाइम के साथ चीजों को डिफरेंशिएट करना होता है। बट इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो इसके दूसरे एस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, दैट इज आल्सो मेजर आपका जो एप्लीकेशन होगा वो डिफरेंशिएशन का होगा। देखिए एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जब आप टाइम के साथ चीजों को कंपेयर कर रहे हो ना तो आप उसको कह रहे हो कि चलो वहां पे आप रेट मेजरमेंट की बात कर रहे हो, बट व्हेनेवर सम फिजिकल क्वांटिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो वहां पे उस टर्म्स को हम बेसिकली ग्रेडियंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आपने ये फॉर्मूला देख रखा होगा, क्योंकि जस्ट कुछ दिन बचे हुए, तो आपने एक्सेलरेशन चूंकि आपको पता है जस्ट अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि dv/dt होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो एक एक्सेलरेशन जो आता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं कि कैन वी एक्सप्रेस एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मींस दैट आप एक्सेलरेशन में चेंज की जो बात कर रहे हो वो पोजीशन के साथ की बात कर रहे हो, तो क्या एक्सेलरेशन को पोजीशन में चेंज में एक्सप्रेस किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो देखो कैसे होता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि एक्सेलरेशन जो लिखा हुआ है a = dv/dt, आपको थोड़ा सा इसमें इम्प्रोवाइज करना है, और dv बाय नीचे आप dx लिखिए, डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ dt एज इट इज डाल दीजिए। ये दोनों ऊपर नीचे इसलिए करना जरूरी है ताकि आपका जो मैथमेटिकली यूनिफॉर्मिटी है वो बना रहे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये dv/dx हो चुका और ये dx/dt है। तो अगर आप इसको सर्कल में करोगे, नाउ दिस इज लुकिंग लाइक a dx/dt। जस्ट पीछे हम लोग यूज किए कि dx/dt इज योर वेलोसिटी, तो मींस दैट यू कैन एक्सप्रेस a = v * dv/dx।
तो आप यहाँ देखोगे ना, तो एक्सेलरेशन नाउ इज इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको आप ग्रेडियंट कह सकते हो, जहां पे वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस की फॉर्म में चेंज कर रहा है। नाउ इट इज योर स्मॉल टास्क, नाउ यू हैव टू थिंक सम अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस दैट जो डिस्टेंस में जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप चेंज करते हो। आपने 11th और 12th में बहुत सारी ऐसी 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रखी हैं जो आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब आप सोचिए उसके बारे में, बिकॉज़ आपके पास लगभग पूरे सिलेबस का आइडियाज है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, और उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन-कौन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है दैट गोइंग टू डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से चेंज करता है, जिसको आप इज इन फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट लिख सकते हो। खैर अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन जो है आपका v into dv by dx है, means that you can get acceleration by differentiating the velocity with respect to x or position also। तो हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था, यहाँ से जो वेलोसिटी आप निकालो that is differentiating with respect to time, but now at this moment we are going to differentiate this velocity with respect to x। क्योंकि आपका वेलोसिटी डिफरेंशिएशन पे जितना बेहतर कमांड होगा आपके रिजल्ट उतने बेहतर होंगे। तो देखते हैं कि कैसे अब हम एक्सेलरेशन तक पहुंच सकते हैं। ये जो आपका लास्ट रिजल्ट जो टाइम के रिस्पेक्ट में आया था शुड बी मैच विद दिस मेथड। तो लेट्स ट्राई कि कैसे अब यहां से हम लोग इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को यूज करके लास्ट एक्सेलरेशन का रिलेशन गेन कर सकते हैं। और ये जो भी पढ़ रहे हैं दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें टाइम के साथ आपने चेंज किया दैट इज रेट मेजर, और यहां पे उसी का आप सब एप्लीकेशन कह सकते हो। व्हेन यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x देन यू गेट द ग्रेडियंट, और यहां पे एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट लिखा हुआ है। तो देखिए इस फॉर्मूले का भी यूज करते हैं, क्या रिजल्ट आता है। तो आपका a इज इक्वल्स टू जो है वो हो गया आपका v into dv by dx। तो v आपका वेलोसिटी है और a बराबर v into dv by dx, जहां पे v आपका वेलोसिटी है और dv by dx मींस दैट द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x, जो यहां पे आपका लिख भी रहा होगा। देखो v गोइंग टू डिपेंड अपॉन x, तो आप इजीली यहां पे वेलोसिटी को x के साथ डिफरेंशिएट करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। देखते हैं v को v एज इट इज जो लिखा हुआ आप बता दीजिए, यानी कि 2 अल्फा into x plus बीटा into d, और आपका जो वेलोसिटी है आई एम गोइंग टू राइट इन द इनवर्स फॉर्म, ताकि ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन जो हो रिड्यूस हो पाए। आप इसको सीधे -1 पावर ऊपर लेके चलेगा, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 अल्फा x plus बीटा होल पावर -1 डिवाइडेड बाय x। नाउ दिस इज योर टर्म। अब ये तो क्या बाहर ही है, इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो 1/2 अल्फा x plus बीटा। फॉर सिंप्लीफिकेशन आई एम गोइंग टू यूज द चेन रूल मेथड, ताकि आपको लगे कि हाँ ये ऐसे हुआ है। ठीक है, और जिनको भी चेन रूल में दिक्कत हो मैंने पहले बता रखा है, आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर चेन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के कैसे आप उसमें चेन मेथड को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपका लिखा हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ 2 अल्फा x प्लस बीटा, आपको डिफरेंशिएट इसको करना है, तो शुड बी मैच विद द डेरिवेटिव मींस दैट डिफरेंशिएशन ऑफ 2 अल्फा x प्लस बीटा आपको यहाँ पे फिर से लिखना होगा उसको। तो इस वाले स्टेप को हम यहाँ पे आपका लिख दे रहे हैं, इसको बढ़ा दे रहे हैं, इसकी जरूरत फिलहाल नहीं है, तो आप इसको रेस कर सकते हो। नाउ इट इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ 2 अल्फा x प्लस बीटा विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज योर द एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल। जो आपका डेरिवेटिव, जो आपका फंक्शन है शुड बी मैच विद द डेरिवेटिव। ये कंप्लीट आपका जो कि पावर -1 का करना है, मैच कर दिए हो, यहां पे आपका ये हो गया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 अल्फा x प्लस बीटा इनटू, यहां पे x टू द पावर n फॉर्मेट पे चला जाएगा। x टू द पावर n फॉर्मेट आपको लिख रखे थे nx n - 1 होता है, मींस दैट इट इज गोइंग टू बी -1 x मींस दैट ये पूरा टर्म, और -1 ये आपका हो जाएगा। इसको भी आप सेट कर दो, आपने उम्मीद है कि आपने नोट कर रखा हो ये पहले से, अगर नहीं भी किया तो थोड़ा सा वीडियोस को पीछे करके आप उसको पहले से लिख लीजिएगा सेट में। ठीक है, अब आपका इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये सीधा आपको है u plus v फॉर्मेट पे चला जाएगा। 2 अल्फा को आप पहले डिफरेंशिएट कीजिएगा 2 अल्फा x को x के साथ, तो आपका 2 अल्फा बचेगा, बीटा गोइंग टू बी कांस्टेंट टर्म, और आपको पता है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो ये आपका हो चुका है। आप जब इसको सिंपलीफाई कीजिएगा तो ये देखो -1 है, -1 है, -2 होगा, पावर को पॉजिटिव करना होगा तो ये पूरा टर्म आपका नीचे आएगा, और ये 2 अल्फा आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हम सीधे लिख दे रहे हैं 2 अल्फा, ये नीचे जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 अल्फा x प्लस बीटा इनटू 1 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा x प्लस बीटा होल पावर +2। ये दोनों टर्म आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, -2 अल्फा गोइंग टू बी 2 अल्फा x प्लस बीटा होल पावर 2 + 1 is 3, यानी कि -2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा x प्लस बीटा होल पावर, आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, इनटू होल 1 2 अल्फा x प्लस बीटा होल पावर 3। ठीक है, और आपको पता है लास्ट जो आपने जस्ट इससे पहले जो किया था 1/2 अल्फा x बीटा प्लस बीटा इज गोइंग टू बी v, तो आपका देखो जो सेम रिजल्ट आएगा वो इसके साथ मैच कर जाएगा। सो दिस इज नाउ योर एक्सेलरेशन, जो हमने लास्ट क्लास में जस्टिफाई किया था बाय यूजिंग योर टाइम डेरिवेटिव, एंड दिस इज योर बाय डिस्टेंस डेरिवेटिव, दिस इज योर ग्रेडियंट एंड दिस इज योर रेट।
सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ योर डिफरेंशिएशन जिस पे आपको चीजों को अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देखिए हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है ये आपको पहले से बता दें कि ये क्वेश्चन आपको फ्लैश नहीं होने वाला है। आई एम जस्ट जो आपके स्क्रीन पे हमने कहा था कि फ्लैश होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है हम खुद से दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये डिवाइस से कहीं से भी नहीं है। तो इस क्वेश्चंस में आप ये समझ पाओगे ना, जैसे अभी तक जो हम बताया आपको उसमें आपने देखा क्या है कि आप कैसे डिफरेंशिएशन को एज अ टाइम मेजर आप यूज कर रहे हो। मींस दैट आप उसको डिफरेंशिएट टाइम के साथ करो तो कौन कौन सी चीजें आ रही है। यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका टाइम मेजरमेंट की बात करता है, बट इसमें कुछ आपको अलग से आपको फिजिकल जो इनपुट होते हैं, फिजिक्स के जो इनपुट होते हैं आपको इस क्वेश्चन में यूज करना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन की सिचुएशंस क्या है, आई एम गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड हियर एंड देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन कि कैसे आपको जो है ना अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के हिसाब से आपको सोचना होगा। टॉपिक पर डिफरेंशिएशन आप देखोगे बट ऐसे क्वेश्चंस भरे रहते हैं आपके जो पीवाईक्यूज होंगे या जो भी आप अपने मॉड्यूल या सेट वेट लगाते हो, मॉक लगाते हो, उन सब में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन जो है ये भी आपका रेट मेजर पर क्वेश्चन कुछ ऐसे है x इज इक्वल्स टू आपका दे रखा है that is describe the position of a moving particle on going to depend upon time and it is like 2t cube minus 6t square plus 5। तो ये अगर आप देखोगे ना तो दिस इज योर पोजीशन गोइंग टू बी डिपेंड अपॉन टाइम। तो पहला क्वेश्चन देखो तो जैसे अभी हम बताए थे कि आपको क्वेश्चन जब भी ऐसे दिखे जहां पे कोई भी फंक्शन टाइम के हिसाब से या डिस्टेंस के हिसाब से या एनी अदर फिजिकल के हिसाब से अगर वो फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से वैरी करेगा आपको अलर्ट होना है कि कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंशिएशन आएगा। यहाँ पे क्लियर क्या है कि x गोइंग टू डिपेंड अपॉन टाइम। तो अब आपका इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका ये होगा कि बताइए उसका t बराबर 0 पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, t बराबर 0 पे उसका पोजीशन क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन, दिस इज योर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल गोइंग टू डिपेंड अपॉन टाइम। इसका क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन ये है कि t बराबर 0 पे आपको बताना है कि पोजीशन क्या होगा। आप थोड़ी देर सोचिए कि क्या हो सकता है, कैसे इसको दिमाग में आपको सोचना होगा कि t बराबर 0 बोला है या हो सकता है क्वेश्चन ये कह दे कि जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ है उस समय बताइए उसका पोजीशन क्या होगा। तो जस्ट हमने पहले ही बता रखा है कि व्हेनेवर यू टॉक अबाउट स्टार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट मोशन तो आपको t बराबर ऑलवेज 0 लेना होता है। तो आप आई थिंक गेस कर पाए होंगे कि अगर आपको t बराबर 0 पे या स्टार्टिंग टाइम में पोजीशन गेस करना है यू हैव टू जस्ट पुट द t इक्वल्स टू 0 ऑन दिस इक्वेशंस एंड यू विल गेट द रिजल्ट। जो आपको पता है कि t बराबर 0 पे आपका x मिलेगा वो आपका 5 हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन जैसे मैंने कहा था ना कि आपको ये सीखना होगा कि कहां पे कौन सी वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द पोजीशन ऑन अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो आपको यहाँ पोजीशन ऑलरेडी दिख रहा है तो आपने t बराबर 0 रखा। मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट देयर स्टार्टिंग मोशन की बात करो या जब मोशन स्टार्ट हुआ उससे उसकी वेलोसिटी पता कीजिए। तो बहुत बच्चे कहते हैं कि अच्छा इक्वेशन ये दिखा, ठीक है, t बराबर 0 यहां से उठा के रख देंगे। नहीं सर, वो गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट देयर वेलोसिटी एट t बराबर 0 या स्टार्टिंग टाइम। लेकिन ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है दिस इज नॉट अ वेलोसिटी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोजीशन दैट विल डिपेंड अपॉन टाइम। तो आपको पहले करना क्या होगा, वेलोसिटी तक पहुंचना होगा, तब आप वहां से पता कर सकते हो कि अच्छा टाइम क्या होगा नहीं होगा। और जो मतलब टाइम दे रहेगा उसकी वैल्यूज आप पुट करके बता सकते हो वेलोसिटी क्या होगा नहीं होगा। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी नहीं है। क्वेश्चन क्या है इसमें पहले वो आपको बता रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि आपको पता करना है फाइंड वेलोसिटी, ठीक है, बट नॉट एट द देयर स्टार्टिंग मोशन। जहां से मोशन स्टार्ट हुआ उस टाइम की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तब की बात कर रहे हैं व्हेन फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ पे फिजिक्स का इनपुट है, हमने पहले ही कहा था कि डिफरेंशिएशन वाला जो भी है लैंग्वेज डिकोडिंग सेक्शन जो आपको क्रैक करना ही होगा कि अब यहाँ पे आपको कहीं नहीं लिखा है x बराबर नहीं दिया है। अब पूछ रहा है कि फाइंड योर वेलोसिटी व्हेन a बराबर 0। कहां क्वेश्चन में कहा है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट, बट आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का पहला एप्लीकेशन जो है दैट इज टॉक अबाउट द रेट मेजर। पोजीशन दे रखा है, आप इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कीजिएगा, वेलोसिटी तक पहुंच पाइएगा। और वेलोसिटी जब निकाल लोगे क्योंकि पूछ तो रहा है कि वेलोसिटी, तो पहले काम करते हैं वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इसका बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज जो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट एप्लीकेशन उसके रूल के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के हिसाब से। मींस दैट dx by dt is equals to differentiation of 2t cube minus 6t square plus 5 divided by आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है सर। dx by dt now is your velocity v is equals to, अब जब आप इसको 1 by 1 डिफरेंशिएट करोगे u plus v plus w या u plus v जो भी आपका प्लस माइनस वाले फॉर्मेट होता है उसको आप फॉलो करोगे तो हम इजीली डायरेक्टली यहाँ कर दे रहे हैं। जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप पहले लिख दो तो 2, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 3t स्क्वायर बाहर चला जाएगा, माइनस 6 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका 2t हो चुका है और आपको पता है प्लस 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। नाउ दिस इज योर वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू आप लिखिएगा 3 to the 6 यानी कि 6t स्क्वायर माइनस 12t।
ये आपका हो गया वेलोसिटी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड वेलोसिटी, तो वहां तो क्या वेलोसिटी, बट जब आप वेलोसिटी को ध्यान से देखोगे ना तो दिस वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू बी कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी जो आप देखोगे इसका राइट साइड तो ये आपका t पे डिपेंड करेगा, स्क्वायर ऑफ t लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो आप समस्या हो चुका है कि ये जो वेलोसिटी है वो पता कैसे चलेगा, तो क्या आपको टाइम ही नहीं पता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन नहीं डिमांड कर रहा है यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0, ऐसा भी कुछ नहीं कहा। हाँ, लेकिन उसके अलावा एक चीज और ऐड की हुई है कि व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, तो आपको फिर से डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं सोचना होगा। फिजिक्स कहीं नहीं कह रहा है कि आपको डिफरेंशिएट करना है, बट यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि अच्छा वेलोसिटी आ चुका है, यू हैव टू रीच आउट द एक्सेलरेशन, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस दैट dv by dt is equals to now a। तो आप यहां से a बराबर निकाल सकते हो आसानी से, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका हो गया 6t² - 12t with respect to dt। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 12t - 12। now this is your acceleration and this acceleration is now still not going constant, ये भी अब टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन तुम देखोगे तो एक्सेलरेशन तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि हमें उस टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है जब एक्सेलरेशन कितना है 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, इतना आपको सेंस को लगाना होगा। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट देयर एक्सेलरेशन 0, दैट्स व्हाई वी पुट a is equals to 0, 12t - 12 and you will get t is equals to ये माइनस आप इधर भेज दोगे तो 12 हो जाएगा, 12 divided by 12 and t is equals to अब आ चुका है 1 सेकंड। कहने का मतलब हो गया कि जो भी पार्टिकल ये मूव कर रहा होगा उसका t बराबर 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है आपको 0, और एट दिस मोमेंट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द वेलोसिटी। तो आपको टाइम मिल चुका है, यू हैव टू जस्ट पुट दिस टाइम इन दिस इक्वेशंस एंड यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ v equals to 6 into 1 square minus 12, मतलब वेलोसिटी जो होगा 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 12 into 1 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, यानी कि 6 - 12 यानी कि आपका आ जाएगा -6। अगर यूनिट जो भी दे रखा उस हिसाब से आप यहां पे पुट कर सकते हो। सो ये आपका हो गया पहला फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द डिफरेंशिएशन, जहां पे आपने देखा क्या कि कैसे आप डिफरेंशिएशन को एज अ रेट मेजर और एज अ ग्रेडियंट यूज कर सकते हो। वंस अगेन आई विल रिकॉल वन थिंग कि आपको ये पता करना है कि क्या कोई ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज और हैं जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जिसको एज अ ग्रेडियंट आप एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। तो फिलहाल इसके साथ हम लोग काम करते हैं कि ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन इसको खत्म करते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ, एंड दैट्स सेकंड एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी फाइंड स्लोप ऑफ अ फंक्शन।